आगरा, ये नाम सुनते ही सबको याद आने वाली एक चीज है, वो है ताजमहल। ताजमहल देश की खूबसूरती है। ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। ताजमहल अपने आप में एक नायाब चीज है। सारी दुनिया में इसका नाम बहुत ही मशहूर है। एक इश्क ऐसा भी होता है कहकर सारे जहां को बता दिया था शाहजहां ने। एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कहकर सबको चौंका दिया था शाहजहां ने। उन्होंने मुमताज के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपनी जायदाद, अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन उनके बेटे ने उनको बंदी बना दिया था। इस दुख को नहीं झेल सके शहंशाह ने। इस गम में अपनी बेगम को याद करते हुए इस दुनिया से रुखसत कर ली। तकरीबन 42 एकड़ पर बनाया गया है ये खूबसूरत ताजमहल को। इसको देखने के लिए हजारों तादाद में लोग देश विदेश से आया करते हैं। हम जो ये ताजमहल का वीडियो बना रहे हैं, आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल पिक क्रिएटर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की ओर। ताजमहल अपने आप में एक अजूबा है। ताजमहल को 7वां अजूबा भी कहते हैं। ताजमहल को बनाने के लिए पूरे 22 साल लग गए थे, वो भी दिन और रात को मिलाकर। ताजमहल को बनाने के लिए पूरे 2200 मजदूरों ने काम किया था। ताजमहल को बनाने के लिए हर एक मजदूर ने बड़ी ही मेहनत की थी, लेकिन ताजमहल को हम अब का रेट लगाते हैं तो तकरीबन 7,500 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। जबकि आर्किटेक्टों ने ताजमहल में अपनी बहुत सारी निशानियां छोड़ी थी। उस निशानियों को देख अब के इंजीनियर भी तारीफें करते हैं। ताजमहल को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। ताजमहल को मेन गेट के पीछे से देखा जाता है तब ताजमहल बहुत ही बड़ा दिखता है। जब हम बड़े गेट से अंदर आने लगते हैं, जब ताजमहल छोटा नजर आने लगता है। इतना टैलेंट भरा पड़ा था तब के आर्किटेक्टों में। ताजमहल को इतना बेहतरीन बनाने वाले आर्किटेक्टों ने अपना नाम तो सारे जहां में फैला दिया था। ताजमहल का और एक अजूबा है चार मीनार। चार मीनार को जब दूर से देखते हैं तब मीनार सीधे नहीं दिखते, थोड़े से बाहर की ओर दिखते हैं। क्यों ऐसा किया ताजमहल के आर्किटेक्टों ने? क्योंकि अचानक से जब भी अर्थक्वेक होता है तो सारे मीनार ताजमहल पर ना गिरे, इसलिए थोड़ा सा बाहर साइड लिया गया है। ताजमहल पर कुछ भी होना नहीं चाहिए, ऐसी सोच रखे थे ताजमहल को बनाने वालों ने। तकरीबन 1607 में शुरू हुई थी ये कहानी। मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था। उसका जश्न मना रहे थे मुगल के बादशाह। उनको अपना छोटा बेटा बहुत ही पसंद था। बेटे के जन्मदिन पर बेटे के बराबर हीरे मोती सोना उनके नाम रखा करते थे। इस जन्मदिन पर और कुछ बड़ा ही होने वाला था। मुगल शहंशाह ने अपने बेटे की शादी करने का ऐलान कर दिया। वो ऐलान सुनकर सब लोग हैरान ही हो गए। ये क्या कह दिया बादशाह ने? बादशाह ने किसी को देखा भी नहीं था, लेकिन ऐलान कर दिया था। सब लोग सोचने लगे कि वो शख्स कौन है और कहाँ है, और थोड़े लोग ये भी सोचने लगे कि क्या शहंशाह ने किसी को देख रखा है। सब सोचने लगे और शहंशाह को देखते रहे। तब शहंशाह ने अपने वकील के तरफ देखा। वकील भागते हुए करीब आ चुका था। सब लोग दोनों को देखते रहे। तब वकील ने पूछा, कौन है वो शहंशाह? तब शहंशाह हंसने लगे। वकील दोबारा पूछता है। शहंशाह फिर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद शहंशाह ने कहा, वो और कोई नहीं, मेरे वकील की बेटी है। ऐसा कहकर सबको चौंका दिया शहंशाह ने।
वकील का दिल एकदम से झूम उठा और वकील के आंखों से खुशी के आंसू आने लगे। उसका नाम ही मुमताज था। मुमताज और शाहजहां को पहले दिन से ही मोहब्बत हो चुकी थी। मुमताज से इश्क होने के बाद बादशाह ने बहुत सी लड़ाई की थी, उनमें बहुत सारे जीत भी हासिल की थी। ताजमहल का डिजाइन बनाने के लिए शाहजहां ने अपने बाप और दादा से मदद ली थी। ताजमहल को बनाने के बाद देखा तो बड़ा ही अच्छा और प्यारा डिजाइन सामने आया। ताजमहल को बनाने के लिए बहुत से पैसे भी खर्चा किया जा रहा था। शाही खजाना सारा खाली हो रहा था, लेकिन शाहजहां ने ये सब कुछ नहीं सोचा। उनको मुमताज की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी थी। 1000 हाथियों और मार्बल को लाया गया ताजमहल को डिजाइन करने के लिए। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए पितृदुरा से डेकोरेट किया गया। पितृदुरा एक ऐसी कलाकारी है, कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। ताजमहल में लगाई गई ग्लू आम ग्लू नहीं थी। बहुत से रिसर्च के बाद पता चला कि शीरा, लेमन जूस, संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाया गया था। आप सब हैरान हो जाएंगे इस बात पर, क्योंकि ताजमहल एक दिन में 4 कलर बदला करता है। ताजमहल को बनाने में पूरे 22 साल लग गए थे, तब जाके कंप्लीट हो चुका था ताजमहल। 1654 में ताजमहल पूरी तरह से बन चुका था। शहंशाह ने मुमताज की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। बहुत ही खूबसूरत ताजमहल बनाया था। शहंशाह ने अपने बेगम की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। ताजमहल बनने के बाद हर साल मुमताज की बरसी पर ताजमहल आकर मुमताज के गम में बैठा करते थे। पूरे सैनिक अपने शहंशाह को देखकर अफसोस करते, लेकिन होनी को कौन टालता है। ताजमहल तो बहुत ही खूबसूरत से तैयार किया था शहंशाह ने, लेकिन मुगल सल्तनत को बहुत ही बुरे हालात में ढकेल दिया था ताजमहल ने। शहंशाह और मुमताज की मोहब्बत तो बहुत ही मशहूर हो चुकी थी, लेकिन 4 साल बाद शहंशाह को बहुत ही बड़ी मुश्किलें भी आ पहुंची। मुमताज और शहंशाह का अपना बेटा ही तख्त पलट के खुद ही शहंशाह बन गया था। शाहजहां 30 साल से मुगल एम्पायर के बादशाह थे, उनको ही बंदी बना दिया अपने बेटे ने ही। आगरा के पोर्ट पर बंद कर दिया गया था शाहजहां को। खुद शहंशाह और मुमताज का बेटा ऐसा करेगा कहकर किसी ने नहीं सोचा होगा। इतने बड़े बादशाह को कैदी कर दिया गया था। सिर्फ एक फैसिलिटी दी गई थी, आप सोच भी नहीं सकते। वो फैसिलिटी ये थी कि उस कैद खाने से शाहजहां अपनी मुमताज की खबर को खिड़की में से देखा करते थे। पूरे 8 साल तक वही खिड़की पर अपनी महबूबा को देखा करते थे शाहजहां। हर रोज ऐसे ही देखते हुए अपना गुजारा करते थे शहंशाह। अचानक से एक दिन वो भी चल बसे, उनको बस हो चुकी थी ये दुनिया। वो भी अपने मुमताज के पास चले गए। उनको मुमताज का प्यार दोबारा मिल गया था। अपनी महबूबा के पास अब अच्छे से रहा कर रहे हैं शायद। ये थी शाहजहां और मुमताज की कहानी। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।